तुम कितने पढ़ लो, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, पर अगर तुम ठाकुर जी को ही नहीं जान पाए तो सब ज्ञान शून्य है। भगवान को जान लिए ध्रुव जी, इसलिए मुख से भी सुंदर अद्भुत गुणगान भगवान का। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान की खूब स्तुति कर रहे हैं ध्रुव जी, खड़े खड़े भगवान नारायण के चरणों में वंदन करते हुए कहते हैं, प्रभु मैं आपका अज्ञानी बालक हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मैं आपसे क्या मांगू, मांगने की भी अकल नहीं है मेरे पास, तो मांगने की भी बुद्धि नहीं है। भगवान ने कहा नहीं नहीं मांगो। अब भगवान को पता क्या लग रहा है, भगवान को लग रहा है ये हमको मांगेगा। भगवान का भक्त भगवान से भगवान को ही मांगता, तो ठाकुर जी एकदम पहले से ही प्री प्लान तैयार हैं कि हमको मांगेगा। पर ध्रुव जी ने जानते हो क्या मांगा, क्या मांगा? भगवान सामने खड़े और ध्रुव जी क्या मांग रहे हैं? ध्रुव जी मांग रहे हैं, हे प्रभु मुझ पर कृपा कर दो। क्या? कृपा करके मुझे अपनी कथा, अपना सत्संग दे दो, मुझे साधु संग दे दो। अब आप इसी बात से, हम तो ये कहते हैं इसी बात से जरा नेक्स्ट सा विचार करके देखो कि भगवान मिलने पर भी, मिलने के बाद भी आप कथा क्यों सुन रहे हो? कि भगवत प्राप्ति हो जाए। पर यहाँ दृष्टांत क्या रहा? भगवान मिलने पर भी भक्त क्या मांग रहा है? ले प्रभु आपकी कथा दे दो। अब सोचो कितने बड़े मुनाफे में हैं हम लोग कि हमें भगवान की कथा मिल रही है। ध्रुव जी कह रहे हैं प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी कथा। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, आहा कितना प्रेम है हमारी कथा से। ध्रुव को कहा तथास्तु, कहा जाओ अब जाकर के तुम राजा बनो। ध्रुव जी ने कहा जी राजा बनने की इच्छा तो थी, पर आपके दर्शन से पहले, अब नहीं है, अब राजा नहीं बनना, अब आपका दास बनना, हमको वैकुंठ ले चलो। ठाकुर जी ने कहा वैकुंठ जाके क्या करेगा तू? अरे भैया जब वैकुंठपति यहाँ तेरे पास चल करके आ गया तो तू वहां जा, वैकुंठ तो खाली है। और देखो एक बात और है, ठाकुर जी ने वैकुंठ बना तो लिया है, पर उसमें पाए नहीं जाते ये कभी भी, हमेशा 12 महीने खाली पड़ा रहता है। लक्ष्मी जी भी शिकायत करती है, बोले तुमने बनाया काहे को ये? जैसे कोई व्यक्ति नया घर बनाए और फिर काम धंधे के लिए बारी बार जाता रहे तो घर वाले बोले काहे को इतना पैसा लगाए इसमें, जब यहाँ पाम टिकने ही नहीं थे तुम्हारे, तो या रुकना ही नहीं था तुमको। तो लक्ष्मी जी कहती है कि आप यहाँ टिकते तो हो नहीं, कहाँ टिकते हैं भगवान? नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसका मतलब ये नहीं वैकुंठ में प्रभु नहीं है, पर इमरजेंसी आने पर कभी भी एग्जिट ले सकते हैं वहां से, कोई गारंटी नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं कि योगियों के हृदय में रहता हूं, पर वहां से भी कभी आता जाता रहता हूं, पर एक जगह है जहां से कभी आता जाता नहीं हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त नाम संकीर्तन करते हैं, मेरी कथा करते हैं, मेरी लीला गाते हैं, हे नारद मैं उस जगह को छोड़ करके कभी नहीं जाता। जहां भगवान की कथा वहां भगवान, जहां भगवान के भक्त वहां भगवान। एक हमारा बड़ा प्रिय भाव है, खूब प्यारा भाव है कि कहाँ मिलेंगे ठाकुर जी? स्वर्ग में नहीं, वैकुंठ में नहीं। कहीं धुआं है मतलब आग होगी जरूर, कहीं धुआं है मतलब आग होगी, प्रमाण है इस बात का। वैसे ही जहां भक्त है समझ लो भगवान होंगे ही होंगे, जहां गाय है वहां भगवान होंगे ही होंगे, ये प्रमाण है भगवान के होने का। इसलिए वैकुंठ
वैकुंठ के सुख छोड़ कर भक्तों के पीछे दौड़ कर हो साथ फिरते दर बदर प्रिय राधवर प्रिय राधवर प्रिय भैया कौन होगा जो अपने सुख को छोड़ के दर बदर भटकेगा? बताइए, किसी को बंधन में रहना पसंद है? दुनिया में किसी को नहीं पसंद, ठाकुर जी को पसंद है। भगवान को स्वतंत्रता नहीं पसंद है, ठाकुर जी को बंधन पसंद है कि कोई हमें भक्त बांध ले, उसमें सुखी है ठाकुर जी, उसमें राजी है। किसी को गुलामी नहीं पसंद दुनिया में। अरे गुलामी से निजात पाने के लिए तो दुनिया में कितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, पर ठाकुर जी को गुलामी पसंद है। किसकी? भक्त की। किसी का चौका लगा रहे हैं, किसी का घर टूट गया उसका घर बना रहे हैं। क्या क्या गुलामी नहीं करी हमारे ठाकुर जी ने, क्या क्या पीछे ना भागे भक्तों के। एक एक लालच। अच्छा लालच क्या है उन्हें? क्यों पीछे भागते भक्तों के? उन्हें पता है इनके पीछे पीछे जाऊंगा ना तो इनके मुख से आवाज आएगी, क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उस नाम को सुनने के लिए ठाकुर जी पीछे पीछे पग पग दौड़ते, इस लालच में कि इसके मुख से नाम सुनाई दे। भगवान को अपना नाम सुनना, भगवान खुद अपना नाम ध्याते हैं। आप और क्या कहें, आपको इससे बड़ा क्या बताएं। ठाकुर जी खुद आंख बंद करके श्री जी का नाम ध्याते, श्री जी बैठ करके ठाकुर। अब बताओ, अगर नाम भगवान का केवल कुछ पाने के लिए किया जाता, सुख पाने, तो भगवान को नाम जपने की क्या आवश्यकता थी? पर ठाकुर जी नाम जपते हैं, श्री जी अपना नाम, श्री जी नाम जपती हैं। इसी लालच में भक्त के पीछे दौड़ते हैं दिन रात। प्रिय राधव प्रिय राधव प्रिय राधव प्रिय राधव वैकुंठ के सुख छोड़ कर भक्तों के पीछे दौड़ कर हो साथ फिरते दर बदर प्रिय राधव प्रिय प्रिय राधव प्रिय राधव प्रिय राधव। गाइए सभी भाव से। प्रिय राधव प्रिय राधव प्रिय राधव।
कितने उदाहरण है। एक कथा हो तो बताएं कि भाई भगवान ठाकुर जी उसके घर जाके दास बन गए। कोई भक्त तो नहीं छोड़ा इन्होंने। किसी के यहाँ 1 साल जाके नौकरी करी। एक भक्तमाल में त्रिलोचन दास जी एक भक्त हुए, उनके घर ठाकुर जी 13 महीना रह के नौकर बन के सेवा करते रहे। क्यों? श्री त्रिलोचन दास जी के घर में ठाकुर जी का विग्रह था, उसकी सेवा करते थे। अब सेवा, अब शरीर की अपनी अवस्था होती है, धीरे धीरे शरीर थोड़ा बुढ़ापा का आने लगा, तो त्रिलोचन दास जी समझ गए कि भैया अब हमारा शरीर काम करने वाला नहीं है। बालक कोई था नहीं, पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी, तो सोचा संतान होती तो उसको लगा देते सेवा में। अब कैसे सेवा होगी? संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी के शिष्य थे श्री त्रिलोचन दास जी। मन में बड़ी चिंता है, ठाकुर जी की सेवा कौन करे? अच्छा, संसारी को क्या चिंता होती है? वंश कौन बढ़ाएगा, एक प्रॉपर्टी कौन संभालेगा? अगर भक्त को कभी कोई विषय आता, चिंतन आता मन में, तो यही आता कि ये सेवा कौन संभालेगा। तो बस इतना सोच ही रहे, कोई संभालने वाला मिल जाता ना तो बड़ा आनंद आता। पंडरीनाथ बोले लो हम आते हैं संभालने, तुम्हारी चिंता हम दूर करते हैं। नेक्स्ट से बालक बन के, ऐसे 15 साल 16 साल के बालक बन के, फटे कपड़ा, मटमैले, कुचैले, रूप धारण करने में इनको समय तो लगता नहीं, ऐसे बन गए जैसे महाराज कोई बरसों से इनको खाना ना मिला। ऐसे बन करके आ गए फिर त्रिलोचन दास जी के द्वार पर। सेठ जी जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। सेठ जी बोले भैया बड़ा प्यारा बालक है, बड़ा प्यारा लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा? अब क्या नाम बताएं? तो हंस के बोले हमारा नाम है अंतर्यामी। अंतर्यामी, बड़ा प्यारा नाम है। अच्छा बेटा तुम कहाँ रहते हो? अब कैसे बताएं कि घट घट में रहते हैं। बोले बाबा जहाँ डेरा जल जाए समझो वहीं के हो जाते हैं, तुम्हारे यहाँ आ गए आज से तुम्हारे हो गए। त्रिलोचन दास जी बोले बातें बड़ी मीठी करता है तू। करता क्या है? बोले महाराज यही तो मजबूरी है, कमाई धमाई कुछ नहीं है, घर पे बोझ है, हम नौकरी ढूंढने निकले, तुम्हारे घर है नौकरी? ठाकुर जी नौकरी मांग रहे। त्रिलोचन दास जी बोले नौकरी तो है, पर हमारी नौकरी में कोई झाड़ू पोछा नहीं करना, साधु सेवा करनी आती है? बोला लो कर लो बात। साधु सेवा पूछ रहे हो? हमारा पूरा जीवन निकल गया साधु सेवा करते करते। त्रिलोचन दास जी हंसे, तू 15 साल का इतना सा तो है, तेरा जीवन निकल गया सेवा करते करते। बोले हाँ, यकीन नहीं हो तो ट्रायल करके देख लो, बुलाओ साधुओं को, फिर देखो हम कैसी सेवा करें। सबको बुला। अच्छा हमारी एक बात है जी, सेवा हम पूरी करेंगे पर खाते हम 5 सेर हैं पूरा, इतना भोजन दिलाओगे तभी हम रुकेंगे। त्रिलोचन दास जी उसकी सेवा पे रीझ गए, उसकी बातों पे रीझ गए, रख लिया घर में। और 13 महीना तक ठाकुर जी ने झाड़ू पोछा, बर्तन, चौका सब किया त्रिलोचन दास जी के घर में। अंतर्यामी, जहाँ देखो त्रिलोचन, अरे अंतर्यामी कहाँ है, अरे अंतर्यामी कहाँ, दिन भर उसी के पीछे लगे रहते। कितने उदाहरण है इतने ठाकुर जी के, भक्तों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, भक्तों के पीछे पीछे उनकी सेवा में। क्या लोभ है उनको, क्या लालच है? ऐसी दीनता, ऐसी भक्त वत्सलता।
पता नहीं वैकुंठ में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर किसी भक्त के पीछे डोलते भय जरूर मिल जाएंगे। यद्यपि भक्त की कोई चाह नहीं होती, वो नहीं चाहता कि भगवान उसकी पीछे पीछे भागे, लेकिन भगवान का अपना आनंद है, उनको सुख मिलता है इसमें। तो इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं ध्रुव जी को कि हे वत्स, अभी तो हम आ गए तुमको दर्शन देने, पर अब हम वैकुंठ लौटेंगे, अभी तुम राजा बनो और फिर उसके बाद तुम आओगे हमारे ही पास, हमारे ही धाम में हमारी प्राप्ति करोगे। अभी के लिए आज्ञा दी भगवान ने, हम तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहते हैं। ध्रुव जी कह रहे मेरी इच्छा नहीं राजा बनने की, पर ठाकुर जी कह रहे मेरी इच्छा है कि तुम राजा बनो, तो मेरे सुख के लिए जाओ। तब ध्रुव जी आए लौटे, आके घर नहीं गए सीधा, पहले घर के बाहर एक बगीचा है उसमें विश्राम किया। दूत ने भागे भागे जाके उत्तानपाद राजा को बताया, महाराज आपका पुत्र लौट आया। 5-6 महीने बाद ध्रुव जी वापस लौटे, और जब वापस लौटे तो महाराज आज उत्तानपाद, सुरुचि, सुनती, पूरा राज्य रथ लेके, ढोल नगाड़े लेके ध्रुव जी को स्वागत सत्कार करते हुए लेके आने के लिए गए हैं। ये वही लोग हैं, ये वही पिताजी हैं जो गोद में बैठने नहीं दे रहे थे। भगवान की जब कृपा होती है ना तो सारी दुनिया चरणों में झुक जाती है, विरोधी भी चरणों में झुक जाते हैं जब ठाकुर जी अपनाते हैं तो। और भगवान का वैष्णव कौन, उसे किसी से बैर नहीं। ध्रुव जी ने सबसे पहले चरण अपनी माता के नहीं छुए, वे माता सुरुचि के छुए, क्योंकि माता आज तू ना होती तो मेरे मन में वो बात ना लगती, चोट ना लगती, और चोट ना लगती तो भगवत दर्शन ना होता। पहले उनको बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। अजात शत्रवः शांत साधव साधुभूषण, भक्त का वैष्णव का आभूषण, उसके कोई दुश्मन नहीं होते, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, न्यूट्रल रहता है, सम रहता है। ये भक्त का लक्षण। बहुत कोई प्यारा नहीं है जिसके लिए मर बैठे, और ना कोई बहुत ऐसा दुश्मन है कि जिसके लिए दिन भर जलता कुड़ता रहे। ये भक्त होता है, सम रहे, तटस्थ रहे, बैलेंस में रहे। अनबैलेंस्ड तो हम संसारियों का जीवन होता है, किसी से प्रेम करेंगे तो इतना कर लेंगे, और किसी से दुश्मनी करेंगे तो महाराज आंख से देख देख के उसे जला दें, ऐसी आंखें होती हैं। शब्द भी नहीं बोलने पड़ते, कुछ कहना भी नहीं पड़ता, आंख से देख देख करके ऐसा। हम एक कथा में जब हरियाणा में होती है तब हमको ये चुटकुला याद आ ही जाता है। कोई एक हरियाणा का कोई ताऊ बस में बैठ के जा रहा था, बढ़िया लंबी लंबी मूछें और धोती पहन, जो हरियाणा की अपनी वेशभूषा है, पाग बांध के। तो बस में बैठा, उसके साथ एक और आदमी बैठा था। अब वो बीड़ी पी रहा था, बीड़ी पीते पीते उसकी एक किनकी जो होती है वो ताऊ की धोती पे गिर गई, और ताऊ की धोती पे गिरी तो ताऊ बोला तो कुछ नहीं, पर ऐसे देखा जैसे अभी फूंक देगा, जला देगा, ऐसी नज़रों से देखा, टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से। तो सामने वाला समझ गया कि ताऊ एकदम लाल पीला हो रहा है, तो उसने बात को शांत करने के लिए पूछा, बात को ने थोड़ा ठंडा करने के लिए पूछा हंस के कि ताऊ कहाँ के हो। तो उसने तो ऐसे पूछा कि यारी हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी तो इन्हें शांत हो जाएंगे। तो उसने पूछा ताऊ कहाँ के हो, तो ताऊ गुस्सा में एकदम लाल होके पूछा क्यों, अब गांव भी फूकेगा के। तो भैया ऐसे ऐसे लोग होते हैं, आंखों से ही जला दें, आंखों से ही बता दें कि भीतर कितना उबाल उबल रहा है। आंखों में ईर्ष्या, अच्छा ईर्ष्या दिख जाती है, छुपाए नहीं छुपती है। ये जो वैर भाव है ना, ये वैर भाव आंखों से नजर आ जाता है, शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है, आंखों से समझ आ जाता है। पर भक्त तो भैया तटस्थ होता है, इसलिए ध्रुव जी को कोई बैर नहीं। माता विमाता के चरण छुए, फिर माँ को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया, और फिर
उत्तानपाद राजा ने इनको राजगद्दी सौंपी और श्री ध्रुव जी महाराज गद्दी पर विराजमान हुए। अपने पुत्र वत्सर को गद्दी पर बिठाया, गंगा किनारे भक्ति करने चले गए और अंत में भगवत धाम की ओर श्री ध्रुव जी प्रस्थान करते हैं। ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल। इन्होंने भी बचपन में ही मन बना लिया था कि हम विरक्त हो जाएंगे। अब जैसा वंश वैसे ही बालक भी हुए, तो ये भी राजा नहीं बने, इन्होंने भी वैराग्य धारण कर लिया। ध्रुव जी का चरित्र इस प्रकार समाप्त होता है, उनके वंश का वर्णन आता है। फिर कच्छ प्रांत में नारायण सरोवर है, उस नारायण सरोवर पर प्रचेताओं ने यज्ञ किया, प्रचेताओं की कथा आई, वहाँ नारद जी पहुँचे, प्रचेताओं को ध्रुव कथा सुनाई है। परीक्षित राजा ने प्रश्न किया है कि ये प्रचेता कौन है, तो शुकदेव जी ने इन प्रचेताओं की कथा सुनाई जो ध्रुव वंश में ही प्रकट हुए। इसी वंश में महाराज वेन हुए। वेन के शरीर के मंथन से पृथु और अर्ची महारानी प्रकट हुई। तो इस प्रकार ये वंश परंपरा सुनाई गई। आगे की कथा में प्रियव्रत महाराज की वंश परंपरा सुनाई गई, जो मनु महाराज के द्वितीय पुत्र हैं। इनकी वंश परंपरा में भी अनेकानेक राजा महाराजा भक्त भगवान के वैष्णव हुए। इसी वंश में महाराज भरत जी हुए, जो देश के राजा बने, भारत नाम पड़ा। और वही भरत जी फिर भरत बने, इस बार जड़ भरत बने, और जड़ भरत बन करके उन्होंने कृपा करी राजा रघुगण पर। तो ऐसी सुंदर कथा चरित्र शुकदेव जी सुनाते हैं। अब जैसा हमने कल ही कह दिया था कि कुछ कथा हम बड़े संक्षेप में सुनाएंगे, कुछ का विस्तार, क्योंकि प्रसंगों की श्रृंखला है और उत्सव भी है। तो ये वंश परंपरा यहाँ विश्राम होती है, और इसको और विस्तार से जानना है तो सबको भागवत जी पढ़नी चाहिए। अब देखो जी, कथा में तो मर्यादा होती है, और कथा में कभी कभी क्या अक्सर ही इधर उधर की बातें भी आ जाती हैं, तो प्रसंग भी थोड़े ज़्यादा कह नहीं पाते हैं। तो इसके लिए सबको घर में भागवत जरूर पाठ करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। भले एक आध श्लोक पढ़ो, एक आध अध्याय पढ़ो, पर घर में पढ़ना चाहिए, तो पता चलेगा कि भागवत में क्या क्या लिखा है। आगे नरकों का वर्णन लिखा है, ये भी बड़ी अच्छा प्रसंग है, समझने वाला सुनने वाला है। और वो इसलिए है क्योंकि डर होगा तो न पाप करने से डरेंगे। पुलिस का जब डंडा पड़ता है तभी तो आदमी गलत काम करने, अच्छा पूरे रास्ता सीट बेल्ट नहीं लगाएगा, और जैसे कैमरा दिखा, हाँ फिर महात्मा बन जाएंगे, तुरंत लगा लेंगे, जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ, ओ खड़ा पुलिस वाला खड़ा, डर ही तो है। जबकि वहाँ जहाँ पुलिस वाला खड़ा है वहाँ तो कोई बेल्ट क्यों लगाते हैं कि भैया कहीं कोई गड़बड़ हो जाए, कोई गाड़ी में हो जाए तो तुम बच जाओ। वहाँ कौन सा तुम्हारा एक सीट पर, वहाँ डर है इसलिए सीट बेल्ट लगा रहे। तो डर होना भैया जरूरी है, डर होगा तभी पाप नहीं करने का मन बनेगा। जब इस मन को स्वतंत्रता दे देते हैं, इस मन को पता चल जाए कोई दंड व्यवस्था ही नहीं है, तब फिर ये अपनी नचाए नचाता है। इसलिए इस मन को थोड़ा सा डरा के रखना चाहिए, धमका के रखना चाहिए। और डर भी गलत नहीं है, शास्त्रों में जो भी लिखा है, संविधान का जो नियम है वही प्रकृति का नियम है। गलत काम तो दंड, अच्छा काम तो उपहार। गलत काम में भैया अनेक अनेक प्रकार के दुर्गुण हैं, जिनका नरकों के वर्णन के द्वारा बताया गया। रौरव नरक, अंधतामिश नरक, तामिश नरक, कुंभिपाक नरक,